Hello guys, welcome to my channel Learn Easy English Language। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र आज एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में, काइंड्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इसमें देखेंगे। सेंटेंस कितनी तरह का होता है और उसके कितने हिस्से होते हैं उसको आज हम डिटेल में देखेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो ना आपको किसी ग्रामर बुक की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही गूगल की ज़रूरत पड़ेगी। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस। वर्ड्स का जो ग्रुप बनाएंगे हम उसे एक ख़ास तरतीब से रखेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर एक मीनिंग पैदा होगी। अगर मीनिंग नहीं पैदा हुई तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अरेंज्ड के माने तरतीब से किसी चीज़ को रखना, पर्टिकुलर ऑर्डर एक ख़ास तरीके से। एक बात नोट कर लें, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसका जो निशान रहेगा वो अलग रहेगा, उसको हम आगे देखेंगे। पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। इसमें आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। इसको हमने एक ख़ास तरतीब से रखा जिसके अंदर मीनिंग पैदा हो गई, पूरी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर हम लिखेंगे स्कूल, उसके बाद गो, उसके बाद आई, इसे बेतरतीब से लिखेंगे तो इसके अंदर मीनिंग नहीं पैदा होगी, इसीलिए ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं, उसको डिटेल में देखते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो होते हैं। नंबर एक सब्जेक्ट होता है, नंबर दो प्रेडिकेट होता है। पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। सेंटेंस में जिस शख्स या जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट कहलाएगा। प्रेडिकेट द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सेंटेंस में जिस शख्स या जिस चीज़ के बारे में जो बात की जा रही है वो प्रेडिकेट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। इसमें हमारे सामने दो सेंटेंस हैं। राजू गोज़ टू स्कूल, राजू इज़ आ स्टूडेंट। हमें जैसे कि पता है कि जिस शख्स या जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट कहलाएगा। इसमें राजू के बारे में बात हो रही है कि राजू स्कूल जाता है, और जो बात की जा रही हो उस शख्स के बारे में वो प्रेडिकेट कहलाएगा। जैसे राजू तो सब्जेक्ट हो गया, वो क्या काम कर रहा है, स्कूल जाता है, स्कूल जाता, इसमें क्या प्रेडिकेट कहलाएगा। इसी तरह राजू इज़ अ स्टूडेंट, इसमें राजू के बारे में बात हो रही है, राजू क्या है, एक स्टूडेंट है। इज़ अ स्टूडेंट प्रेडिकेट कहलाएगा। कौन स्टूडेंट है, राजू, राजू इसमें सब्जेक्ट कहलाएगा। सब्जेक्ट मालूम करने का एक आसान तरीका ये है कि हम वर्ब से सवाल करते हैं, कौन या क्या से। राजू गोज़ टू स्कूल, राजू स्कूल जाता है, तो हम सवाल करेंगे कौन स्कूल जाता है, पता चलेगा कि राजू स्कूल जाता है, इसलिए राजू सब्जेक्ट कहलाएगा। कौन स्टूडेंट है, पता चला कि राजू स्टूडेंट है। इस तरह हम सवाल करेंगे कौन लफ्ज़ से और क्या से, उससे पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस 5 तरह का होता है। नंबर 1 असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच मेक्स सिंपल स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन। इसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ऐसा सेंटेंस जो अपनी बात डिक्लेयर करे, घोषणा करे किसी चीज़ की, दावे के साथ किसी बात को कहे, उसे क्या कहेंगे, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये दो तरह के होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। पहले इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस राजू गोज़ टू स्कूल, नेगेटिव सेंटेंस राजू डज नॉट गो टू स्कूल। पॉजिटिव सेंटेंस की पहचान ये है कि उसमें हमेशा नॉट का लफ्ज़ नहीं आएगा। नेगेटिव में हमेशा नॉट का लफ्ज़ आता है। पॉजिटिव में हम किसी बात का इकरार करते हैं कि ये काम हो रहा है, नेगेटिव में उस चीज़ का इनकार करते हैं। जैसे राजू स्कूल जाता है, ये पॉजिटिव है, राजू स्कूल नहीं जाता है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आइए आगे देखते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आस्क क्वेश्चन और इंक्वायरीज अबाउट समवन और समथिंग। इसमें हम किसी शख्स या किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए हम सवाल करते हैं। कहाँ, कब, कैसे, क्या, ये सब लफ्ज़ से हम सवाल करते हैं ताकि उस शख्स के बारे में या उस चीज़ के बारे में जानें। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सेंटेंस है आर यू आ स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो। वाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। इसमें हम किसी शख्स या किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए सवाल करते हैं, क्या से, कब से, कैसे, कहाँ, क्यों, ये सब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होता है, वरना वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। नंबर एक, यस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चन, दूसरा WH क्वेश्चन। आइए उसको समझते हैं। यस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चन अंग्रेजी में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शाल बी, ये सब क्या हेल्पिंग वर्ब है। जैसे आर यू ए स्टूडेंट, आर क्या हेल्पिंग वर्ब है। उसका तर्जुमा हिंदी में हमेशा क्या करेंगे, क्या तुम एक स्टूडेंट हो, हम कहेंगे हाँ या ना। इसका जवाब हाँ या ना में देंगे, इसलिए ये यस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चन कहलाता है। दूसरा WH क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। WH क्वेश्चन का मतलब ये है कि अंग्रेजी में जितने भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सवाल करने के लिए, ज़्यादातर, हर लफ्ज़ नहीं, ज़्यादातर लफ्ज़ WH से स्टार्ट होते हैं। जैसे वाट, वेयर, व्हेन, वाई, ये सब क्या है, WH लेटर से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम इसे WH क्वेश्चन कहते हैं। इसका जवाब थोड़ा बड़ा होता है, यस और नो में इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। आगे देखते हैं। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का तर्जुमा आप आखिर में देख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस एट्सेट्रा। इस सेंटेंस में हम किसी को हुक्म देते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं या हम किसी को सलाह देते हैं। जैसे कमांड देख लेते हैं। कमांड हमसे कोई बड़ा है वही दे सकता है, टीचर्स हों या माँ बाप हों या भगवान हो। जैसे उस्ताद कहते हैं क्लास में, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ। रिक्वेस्ट कोई हमसे करता है, प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ हेल्प मी, बराए मेहरबानी दरवाज़ा खोलें, कृपया मेरी मदद करें। किसी को एडवाइस देते हैं, कहते हैं ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें, रीड केयरफुली, ध्यानपूर्वक से पढ़ें। चलिए आगे देखते हैं। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस डिज़ायर, विश और इन्वोकेशन एट्सेट्रा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम अपनी ख्वाहिशात, डिज़ायर, इच्छाएं, तमन्नाएं ज़ाहिर करते हैं, या भगवान से हम दुआ करते हैं या किसी को बद्दुआ देते हैं। ये अक्सर में से स्टार्ट होता है और उसके आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। अगर में से नहीं स्टार्ट होगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाएंगे बल्कि फुल स्टॉप लगाएंगे। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो। मे यू प्रॉस्पर, हम कहते हैं कि भगवान करे आप ज़िंदगी में फूले फले कामयाब रहें। मे यू गो टू हेल, भगवान करे आप जहन्नम में जाएं। ओह दैट आई वर यंग अगेन, काश मैं दोबारा से जवान हो पाता। ये सब क्या हमारी डिज़ायर हैं, ख्वाहिशात हैं, इन्वोकेशन है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस सडन सरप्राइज, वंडर, प्लेजर, एंगर, पिटी और सॉरो एट्सेट्रा। मतलब ये है कि जब हमें कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है जिससे हम खुश हो जाते हैं या गमगीन हो जाते हैं या हैरत ज़दा हो जाते हैं, उसके बाद जो सेंटेंस हम बोलते हैं उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना ज़रूरी होता है, और जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं खुशी ज़ाहिर करने के लिए या गम ज़ाहिर करने के लिए या हैरत ज़दा होने के लिए, वो वर्ड कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी वर्ड। एक्सक्लेमेटरी वर्ड आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना ज़रूरी होता है। जैसे वाट अ फूल आई एम, जब हम कोई गलती कर बैठते हैं तो अचानक बोलते हैं कितना बेवकूफ़ मैं हूँ। हुर्रा वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया। हुर्रा यहाँ खुशी जाहिर करने के लिए है। उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। अलास, ये दुख के लिए है। उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। अलास ही इज़ डेड, वो मर गया है। ब्रेवो, शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया। जब हम मैच जीत जाते हैं तो कहते हैं ब्रेवो यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश।